डियर स्टूडेंट, मैं फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ वैद्युत फलक तथा गास के प्रमेय को लेकर। आप लोग पढ़ रहे थे गास के प्रमेय की अनुप्रयोग, और उस अनुप्रयोग में हम 5 अनुप्रयोग पढ़ा चुके हैं। ये 6वां अनुप्रयोग है जो कि बेहद ही आसान है। ये 6वां जो अनुप्रयोग है वह 5वें अनुप्रयोग पर आधारित है। दो समांतर, हेडिंग क्या है आपका, दो समांतर तथा एक समान आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता पढ़ चुके हैं वह E बराबर होता है सिग्मा पर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर दो प्लेट लेना है, दोनों समांतर होने चाहिए। इस हेडिंग को पढ़ाने से पहले हम आप लोग यह बताना चाहते हैं, अगर आवेश प्लस में है, अगर किसी इसके कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता मान लो E1 है और बिंदु P पर हम अगर E1 की दिशा पूछ रहे हैं, अगर आवेश प्लस में तो E1 की दिशा इस आवेश से बाहर होगी किसी भी बिंदु पर, यानी E1 की दिशा इस बिंदु पूछेंगे, प्लस है तो इधर होगा E1। अगर मान लो माइनस क्यू होता तब बिंदु P पर पूछते, अगर मान लो इसे कारण E2 है तो माइनस है, आवेश अगर माइनस में है तो E2 की दिशा उस आवेश की तरफ होगी। बस इतना ही ध्यान देना है। अब यहाँ पर दो प्लेट लेते हैं, एक प्लेट यह है और एक प्लेट यह है, दोनों समांतर है, यानी इस पर भी दोनों समांतर है और दोनों पर समान आवेश, इस पर भी प्लस प्लस है, इस पर भी आवेश क्या है, प्लस क्यू है, और इस पर भी क्या आवेश है, प्लस क्यू है। तो आपको इतना बना लिए, ये भी प्लस क्यू है तो ये भी प्लस क्यू है। कहने का मतलब ये है, अगर ये 10 कूलम है तो ये भी 10 कूलम होगा, अगर ये 15 कूलम है तो ये भी 15 कूलम होगा। इसकी वैद्युत क्षेत्रता हम E1 मान लेते हैं और इसकी वैद्युत क्षेत्रता E2 माने। यहाँ E1 E2 अलग अलग माने हैं, लेकिन E1 और E2 की दिशा सेम होगी। ये प्लेट है और प्लेट के कारण होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ P2 का मान भी होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना फिगर हम बना दिए। इसमें क्या है, दो समांतर प्लेटों के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। भीतर मान लीजिए दो समांतर प्लेट हो गया और इसके भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो यहाँ पे एक बिंदु P लेते हैं भीतर। ये बिंदु P जो होगा जरूरी नहीं है कि इसके बीच में है, ये बिंदु P यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ इसके भीतर कहीं भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक बिंदु P ले लीजिए और इस बिंदु P पर आपको पहला यही है, बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ये बताओ, ये आवेश प्लस में है तो E1 की दिशा किधर होगी, इस E1 की इस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह E1 है, और ये आवेश प्लस में है तो प्लस कारण किसी बिंदु P पर, प्लस कारण किसी बिंदु P पर E1 की दिशा इस आवेश से बाहर होगी। तो कहने का मतलब ये आवेश प्लस में है तो E1 की दिशा बिंदु P पर इस तरफ होगा, और ये आवेश प्लस में है तो E2 की दिशा बिंदु P पर इधर होगा। तो सिंपल है, E1 की दिशा बिंदु P पर इधर होगा और E2 की दिशा बिंदु P पर इधर होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों प्लस में, ये प्लस में है तो इसका E1 इधर होगा, ये प्लस में है इसका E2 इधर होगा। अब देख सकते हैं पहला, अब बिंदु P पर इसके भीतर निकाले हैं, दोनों प्लेटों के बीच लिख सकते हैं, दोनों प्लेटों के भीतर, दोनों प्लेटों के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पे हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ बिंदु P पर जो होगा, मान लो नेट वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता E है तो E बराबर क्या होगा, E1 की दिशा इधर है, E2 की दिशा इधर है, दोनों की दिशा विपरीत है। जब दोनों की दिशा विपरीत है तो घटाएंगे, E1 माइनस हो जाएगा E2, तो E बराबर E1 और E1 का मान कितना, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 का मान कितना, E2 का मान भी उतना ही है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर हो जाएगा, दोनों सेम सेम है, एक प्लस में एक माइनस में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, यदि दो प्लेट हो, दोनों समांतर हो और समान आवेशित हो तो उनके भीतर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वह 0 होगी। अब चलिए बाहर देखते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसे हम अब इसके हम बाहर देखेंगे। मान लो इस बार बाहर यहाँ पर बिंदु P मान लिए और E1 की दिशा बिंदु P पे निकालेंगे तो आवेश प्लस में है, और प्लस कारण किसी बिंदु P पर आवेश बाहर होते हैं, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो बाहर होती है, तो बिंदु P पर E1 की दिशा इस तरफ होगी।
अगर E2 की दिशा निकालेंगे तो आवेश प्लस में है और प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बाहर होती है किसी बिंदु पर, तो यहाँ पर E2 दिशा बिंदु P पर इस तरफ होगी, यानी इस बार E2 E1 व E2 की दिशा एक तरफ हो गई है। तो दोनों प्लेटों के बाहर बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा, दोनों जब एक तरफ E1 की दिशा जिधर है उसी तरफ E2 की दिशा है तो जोड़ देंगे E1 प्लस E2। यहाँ पे E बराबर E1 का मान कितना सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट, E2 का मान कितना सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट। E बराबर दोनों का हर बराबर एक लिखेंगे 2 इप्सिलॉन नॉट और सिग्मा से जुड़ जाएगा, हो जाएगा 2 सिग्मा, 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट। ये जो डेरिवेशन है वो आसान है, बस इसमें इतना ही ध्यान देना है कि अगर आवेश प्लस में है, अगर इसके कारण हम वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 वाले अगर बिंदु P पर दिशा पूछ रहे हैं तो इस E1 की दिशा अगर आवेश प्लस में है तो इस बिंदु P पर बाहर होगा, तो दोनों प्लस में है इसलिए बिंदु P पर दोनों एक तरफ यानी बाहर होगा तो एक तरफ हो जाएगा। जब एक तरफ हो जाएगा तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, जब एक तरफ होगा तो जोड़ देंगे। इसके बाद इसमें यह पढ़ना है ऐसे ही दो समांतर तथा एक समान आवेशित, दो समांतर तथा विपरीत आवेशित हो जाएगा। इसमें जो अगला अनुप्रयोग है दो समांतर, यहाँ पर जो अगला अनुप्रयोग है दो समांतर तथा विपरीत आवेशित, यहाँ पे क्या हो जाएगा विपरीत आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें भी ऐसे निकालना होगा। दो समांतर प्लेट के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो समांतर प्लेट के बाहर। तो लेकिन विपरीत आवेशित मतलब यह है अगर एक आवेश प्लस में है यानी एक प्लेट धनावेशित है तो दूसरा प्लेट जो होगा वह क्या होगा ऋणावेशित होगा, इस बार ये माइनस में हो जाएगा, ऋणावेशित होने का मतलब ये माइनस में हो जाएगा। अब इसमें दोनों समांतर प्लेटों के भीतर मान लो यहाँ बिंदु P है तो देख सकते हैं आवेश प्लस में है, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर होती है तो बिंदु P पर इस आवेश से बाहर होगी, इधर आपका E1 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस Q है और माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जो E2 है वो बिंदु P पर उसी तरफ होगी, क्या होगी इसी तरफ। अगर आवेश माइनस में और समझना चाहते हैं, अगर आवेश प्लस में है इसके कारण E1 है, बिंदु P पे पूछ रहे तो E1 की दिशा इधर होगी। अगर आवेश माइनस में है मान लो यहाँ बिंदु P और यहाँ पे क्या है माइनस में और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 है तो E2 दिशा बिंदु P पर किधर होगी इस तरफ, सॉरी माइनस रहेगा तो माइनस की तरफ, E1 की दिशा इधर और E2 की दिशा इसी तरफ क्यों हुआ है क्योंकि आवेश जो है ऋणावेशित है, आवेश ऋणावेशित होता तो E2 की दिशा माइनस की तरफ हो जाएगा। अतः यहाँ आप लिख सकते हैं दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, दोनों प्लेटों के बीच बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखते हैं कि E1 और E2 दिशा एक तरफ है, जब E1 और E2 दिशा एक तरफ है तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, सेम टू सेम यही आएगा, यहाँ पर रखेंगे घट पिट जाएगा फिर इतना ही आएगा, समझ रहे हैं आप लोग। अगर हम बाहर निकालते हैं ये समझ लिए उसी डेरिवेशन से हो चुका है, दोनों प्लेटों के बीच बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों की साइड तरफ है तो E बराबर E1 प्लस E2, यहाँ पे सिग्मा पर 2 इप्सिलॉन नॉट, दोनों का बराबर 1 लिखेंगे, सिग्मा हो जाएगा 2 सिग्मा, 2 से 2 कट जाएगा, इतना आ जाएगा। अब हम बाहर देखते हैं, अब यहाँ पर हम बाहर देखते हैं, अब इस बिंदु P को हम दोनों प्लेटों के बीच न मान के हम बाहर मान लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए बिंदु P यहाँ पर, तो E1 की दिशा किधर होगी, ये आवेश प्लस में है तो E1 की दिशा इस आवेश की तरफ न होकर बाहर होगी, यानी E1 की दिशा इधर होगी और E2 की दिशा आवेश से यहाँ पर देखो E2 की दिशा निकालने के लिए पहले आवेश देखो क्या है ऋणावेशित है और इस E2 की दिशा ऋणावेशित होने के कारण इसकी दिशा इसी तरफ होगी, तो दोनों दिशा विपरीत होगा तो शून्य आ जाए क्योंकि E1 और E2 क्या है सेम है। अतः यहाँ आप लिख सकते हैं दोनों प्लेटों के बाहर वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर हो जाएगा आपका बाहर बिंदु, दोनों प्लेटों के बाहर बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, दोनों विपरीत घटाएंगे तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो E बराबर, E1 का मतलब, E1 का मान यहाँ से सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का मान यहाँ से सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों प्लस, एक प्लस में एक माइनस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इससे वाला कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0। इस प्रकार हम गाउस के प्रमेय के सभी अनुप्रयोग को अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं इसमें एक हेडिंग और, यदि कण संतुलन की अवस्था में हो, कण संतुलन की अवस्था में हो, जैसे मान लो वैद्युत क्षेत्र में कोई कण है और वह कण जो है संतुलन की अवस्था में है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई कण है संतुलन की अवस्था में हो, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई कण, कोई आवेशित कण लिखते हैं, कोई आवेशित कण संतुलन की स्थिति में हो, संतुलन की स्थिति में हो तो क्या होगा आपका, यहाँ मान लो कोई कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में करीब हो गया, यहाँ पे कोई कण है रखा गया है तो इसका भार नीचे लगेगा आपका mg, और इसको जो संतुलित करेगा वह आपका बल प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल F होगा, यानी यह बल इसको संतुलित कर रहा है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं F बराबर mg, आप लोग पढ़ चुके हैं पहले से, F बराबर कितना होता है EQ, तो F कितना हो जाएगा आपका EQ बराबर कितना mg। इस सूत्र की सहायता से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आज का सेशन यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। इस प्रकार गाउस का जो वैद्युत फ्लक्स तथा गाउस का प्रमेय वाला लेसन था वह पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम फर्स्ट लेसन का न्यूमेरिकल बताएंगे, उसके बाद गाउस का प्रमेय का न्यूमेरिकल आपको बताया जाएगा। इस प्रकार इस सेशन को हम यहीं पे बंद कर रहे हैं।